हेलो एवरीवन, हम जो है सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट आज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है हमारा लागत लेखांकन या कॉस्ट अकाउंटिंग। एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स भी करने पड़ेंगे, उसके साथ साथ थ्योरी तो होगी ही। तो आज सबसे पहले हम इसका जो है सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें जो कंटेंट है टोटल वो 5 यूनिट्स में बांटा गया है। तो हर यूनिट में से आपको 2-2 क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में और उन 2 में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा जो कि 14 मार्क्स का होगा। तो 5 क्वेश्चन 14 मार्क्स के अकॉर्डिंगली 70 मार्क्स का जो है आपका टोटल एग्जाम होगा। फर्स्ट यूनिट में आपके जो है 2 चैप्टर्स कवर किए जा रहे हैं, जिसमें पहला है नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग और दूसरा है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड क्लासिफिकेशन। इसमें हम कॉस्ट अकाउंटिंग की एक तरह से इंट्रोडक्शन जो है वो करेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है, कितनी तरह की कॉस्ट हो सकती है, कॉस्ट को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, वो सारा इस यूनिट में जो है कवर होगा। सेकंड आता है आपका यूनिट कॉस्टिंग, मटेरियल इशू कंट्रोल एंड वैल्यूएशन। कि कॉस्ट अकाउंटिंग में जब हम मटेरियल इशू करते हैं, जैसे मटेरियल खरीदा जा रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा, परचेज डिपार्टमेंट के द्वारा, या फिर उसको नेक्स्ट प्रोसेस में भेजा जा रहा है, तो उसकी कॉस्टिंग किस तरह से कैसे जो है वो की जाएगी। और यूनिट कॉस्टिंग में जैसे आपकी कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। थर्ड यूनिट में आपका एक ही चैप्टर जो है कवर होगा, वो है आपका लेबर कॉस्ट, जिसमें जो है लेबर की कॉस्टिंग, क्योंकि क्लासिफाई 3 बेसिस पे ही किया जाता है कॉस्ट को, जिसमें हमने पहला मटेरियल आ गया, सेकंड लेबर आता है। तो लेबर की कॉस्टिंग, लेबर को जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, वेजेस दिए जाते हैं, वो किस प्लान्स के अकॉर्डिंगली कैसे पे किए जाएंगे, वो आपका थर्ड यूनिट में जो है कवर किया जाएगा। यहाँ पे आपने इन्होंने इकट्ठा कर दिया, लेकिन ये आपका 4th यूनिट बनता है, जिसमें जो है मेन कॉस्ट जो है वो ओवरहेड्स की आती है। जैसे मैंने पहले बताया 3 कॉस्ट होती हैं, मटेरियल कॉस्ट जो ये यूनिट आ गया, सेकेंड लेबर कॉस्ट और थर्ड कॉस्ट आ गई आपकी मेजर ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स को कैसे कैलकुलेट करना है, ये चारों चैप्टर्स जो है उसके अंदर शामिल किए जाएंगे। और लास्ट यूनिट है आपका जिसमें चैप्टर्स आते हैं जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग। कि आप पर्टिकुलर जॉब में पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाएगी, या फिर कई प्रोडक्ट प्रोसेस वाइज बनते हैं एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में, तो उसमें जो है आपका कैसे कॉस्ट कैलकुलेशन होगी वो हमारा इस यूनिट में कवर होगा। तो आज हम जो है इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत जो है हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसे आप पढ़ चुके हो तो उसमें सिर्फ हमें जो है प्रॉफिट, बैलेंस शीट, इन चीजों का नेट रिजल्ट जो है पता चलता है। लेकिन कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए कॉस्ट का पहले से मालूम होना जो है वो ज्यादा जरूरी है। तो वो पहले जो हम कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं या उसका एस्टिमेशन लगा रहे हैं, उसके लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग की टेक्निक्स को यूज करेंगे। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के जानने से पहले हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्या लिमिटेशंस हैं, जिसके बेसिस पे जो है हम कॉस्ट अकाउंटिंग की हमें जरूरत पड़ी, वो जानना जरूरी है। आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशंस पहले पढ़ चुके हो, फिर भी जो है मैं आपको इसकी लिमिटेशंस एक बार फिर से बता रही हूं, जिसके बेसिस पे जो है आप ये तय करेंगे कि क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इन लिमिटेशंस की वजह से जो है हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत जो है पड़ी है। तो ये आपकी यहाँ पे 9-10 लिमिटेशंस दी गई हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन दी गई है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग शोज ओनली द नेट रिजल्ट। कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो है हमें सिर्फ नेट रिजल्ट्स ही पता चलते हैं। जैसे कि आपने फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाए होंगे, वहां पे एंड रिजल्ट क्या था आपका, कि या तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या फिर बैलेंस शीट बनाते थे। उसके बाद उन रिजल्ट्स का हमने क्या करना है, वो चीज हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पता नहीं चलती है। सेकेंड आ गया आपका, फाइनेंशियल अकाउंट्स डू नॉट मेक एनी डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में टोटल कॉस्ट लिखी जाती थी, कौन सी कॉस्ट डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट को इफेक्ट कर रही है, कौन सी इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रही है, इस चीज का पता जो है हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में
नहीं लगा पाते थे, तो उसके लिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत महसूस हुई। थर्ड आ गया, फाइनेंशियल अकाउंट्स फेल टू रिवील द वीक पॉइंट्स ऑफ द बिजनेस, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ एंड रिजल्ट प्रॉफिट और लॉस, लेकिन वो प्रॉफिट लॉस किन वजह से आ रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, ये हमें नहीं बता पाता था। तब भी हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत जो है वो पड़ी। नेक्स्ट आ गया आपका, फाइनेंशियल अकाउंटिंग फेल्स टू हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। आपने देखा होगा फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते टाइम कि हम जो है कोई भी कॉस्ट तब लिखते थे जब वो हो जाती थी, या कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं तो वो लिख दिया, लेकिन उस पर कितनी आगे कॉस्ट लगाई गई, कितना लेबर लगाया गया, कितने ओवरहेड्स लगाए गए, वो सब मालूम ना होने की वजह से जो है हम टोटल कॉस्ट नहीं कैलकुलेट कर पाते थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। जब टोटल कॉस्ट ही हमें नहीं पता तो हम उसका सेलिंग प्राइस जो है वो तय नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट लिमिटेशन आ गई, फाइनेंशियल अकाउंट्स फेल टू प्रोवाइड कंट्रोल ऑन मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू जो है हम मॉनेटरी अकाउंट कॉस्ट लिख तो देते हैं, पर उस कॉस्ट को किस तरह से कंट्रोल करना है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो है नहीं कर पाते। फाइनेंशियल अकाउंट लैक टू रिवील ऑपरेटिंग एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल अकाउंट में जैसे मैंने पहले बता दिया, नेट रिजल्ट बताया जा रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, उस चीज का पता जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं लग पाता, जिस कारण हम जो है कौन सा लेवल जो आपका एफिशिएंटली काम कर रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट इनएफिशिएंटली काम कर रहा है, उसका पता हम जो है फाइनेंशियल अकाउंट के थ्रू नहीं लगा पाते। नेक्स्ट लिमिटेशन आ गई, फाइनेंशियल अकाउंट्स फेल टू प्रोवाइड कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, की फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो रिकॉर्डिंग की जाती है, जो खर्चे हमारे रिकॉर्ड किए जाते हैं, उनका जो है हमें उत्पादन लागत उनकी मीन्स उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी थी, इस चीज का पता जो है हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं चलता। इसका पता लगाने के लिए हमें जो है कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद लेनी पड़ती है। जो कॉस्ट अकाउंटिंग की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जैसे मैंने एक यूनिट आपको बताया, जिसमें एक चैप्टर बताया जिसमें आप यूनिट कॉस्टिंग करेंगे, तो उसमें कॉस्ट की प्रोडक्ट हम जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन आ गई, फाइनेंशियल अकाउंट फेल्स टू कंसीडर डिफरेंट अल्टरनेटिव्स फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि जो फाइनेंशियल अकाउंट है वो हमारे बिजनेस की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो अलग अलग पॉलिसीज हैं, कौन सी पॉलिसी लानी चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट बेचना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट किस मार्केट में बेचना चाहिए, इस तरह की पॉलिसीज जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यूज नहीं होती। इस तरह की टेक्निक्स जो है वो फाइनेंशियल अकाउंट्स में यूज नहीं होती। उसके बाद लास्ट जो है ये हमारा लिमिटेशन आ गया, 9th लिमिटेशन, फाइनेंशियल अकाउंट फेल्स टू एनालाइज लॉसेस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये तो बता देता है कि कंपनी को लॉस हो रहा है, लेकिन वो लॉस किन कारणों की वजह से हो रहा है, वो कारण, वो रीजंस जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू पता नहीं लग पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लिमिटेशन आ गई, फाइनेंशियल अकाउंटिंग फेल्स टू कीप प्रॉपर रिकॉर्ड रिगार्डिंग यूज ऑफ मशीनरी, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मशीनरी की कॉस्ट तो लिख दी जाएगी, उस पर कितनी डेप्रिसिएशन लग रही है ये तो लिख दिया जाएगा, पर उसकी एक्चुअल यूज कितना उसका हो रहा है, कितने घंटे वो बेकार रही, जैसे लेबर जो है लंच टाइम में बाहर जा रही है तो मशीनरी बेकार है, उस टाइम उस पर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो इन चीजों का पता फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं लग पाता। नेक्स्ट लिमिटेशन आ गई, फाइनेंशियल अकाउंट्स फेल टू रिवील प्रॉफिट प्रोडक्ट वाइज, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम ओवरऑल प्रॉफिट देखते हैं कंपनी को कितना हो रहा है, जबकि हमें ये जानना भी जरूरी होता है कि प्रोडक्ट वाइज या डिपार्टमेंट वाइज जो है वो प्रॉफिट कैसा चल रहा है, क्योंकि कौन सा कोई डिपार्टमेंट इनएफिशिएंसी के कारण जो है बाकी डिपार्टमेंट्स के प्रॉफिट पे भी इफेक्ट करता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि एक कंपनी को 2.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, ये ओवरऑल प्रॉफिट बता दिया गया,
और वो कंपनी 4 प्रोडक्ट्स 4 डिपार्टमेंट में जो है काम कर रही है। फर्स्ट डिपार्टमेंट 1,20,000 का प्रॉफिट दे रही है, सेकेंड डिपार्टमेंट 2 लाख का प्रॉफिट दे रही है, थर्ड डिपार्टमेंट में जो है 1.5 लाख का लॉस हो रहा है और फोर्थ डिपार्टमेंट जो है 80,000 का प्रॉफिट दे रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट बता दिया 2.5 लाख का है। लेकिन अब जैसे हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये नहीं दिया जाता, हमें सिर्फ ये फिगर जो है कि 2.5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत हमें अब क्यों पड़ी? जब डिपार्टमेंट वाइज हमारे पास जो है प्रॉफिट होगा, तो अगर हम सी डिपार्टमेंट को जो है उसका प्रोडक्शन बंद कर दे तो 1.5 लाख का जो लॉस है वो हमारा कट जाएगा और हमारा प्रॉफिट जो है वो सिर्फ कितना बढ़ जाएगा, 1,20,000 फर्स्ट डिपार्टमेंट का, 2 लाख सेकेंड डिपार्टमेंट का, सी डिपार्टमेंट काट दिया गया, डी डिपार्टमेंट का प्रॉफिट 80,000। तो टोटल प्रॉफिट जो है वो हमारा 4 लाख बढ़ गया। मींस 2.5 से 4 लाख 1.5 लाख का प्रॉफिट जो है वो बढ़ गया। क्यों कम हो रहा था प्रॉफिट? क्योंकि सी डिपार्टमेंट इनएफिशिएंसी से काम कर रहा था। ये पता हमें कैसे चला? कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू, क्योंकि वहां पे डिपार्टमेंट वाइज जो है प्रॉफिट एनालाइज किया जाता है। तो इसलिए भी हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत जो है वो पड़ी। और लास्ट लिमिटेशन आ गई, फाइनेंशियल अकाउंटिंग फेल्स इन हेल्पिंग डिसीजन मेकिंग। कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, फाइनेंशियली कहाँ इन्वेस्ट करना है, कोई प्रोडक्ट बनाना है या उसको बाजार से खरीदना है, इस तरह के जो मैनेजरियल डिसीजन होते हैं वो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं लिए जाते हैं। उनका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डाटा जरूर यूज किया जाता है डिसीजन लेने के लिए, पर वो एक नई ब्रांच है, वो नई टेक्निक है जिसको हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। वहां उस डाटा का यूज करके हम जो है इस तरह के मैनेजरियल डिसीजंस ले सकते हैं। पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन है कि यहाँ पे जो है इस तरह के डिसीजन नहीं लिए जा सकते। तो ये थे हमारे जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्या लिमिटेशंस थी, या फिर हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत क्यों है। क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से जो है हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की या मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जरूरत जो है पड़ी। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की आपको पहले कमियां बता दी गई आज। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या सिलेबस के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम अपना कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।